सुंदरबन के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक बकरी अपने 5 नन्हे मुन्ने और चंचल बच्चों के साथ रहती थी। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनके साथ खेलती थी, कहानियां सुनाती थी और उन्हें बहुत लाड़ से रखती थी। बच्चों में भी आपस में बहुत प्यार था, सब मिलजुल कर रहते थे। बकरी को रोज अपने बच्चों के लिए खाना लाने बाहर जाना पड़ता था और जब वो बाहर जाती तो उस समय उसके बच्चे घर में अकेले रहते थे। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। और फिर एक दिन जब बकरी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर वापस घर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि उनकी झोपड़ी से कुछ ही दूर में खतरनाक भेड़िया छुपकर उसकी झोपड़ी की तरफ देख रहा है। बकरी की नजर जैसे ही भेड़िए पर पड़ी, वो छुप गया। उसे देखकर बकरी को समझ में आ गया कि जरूर वो भेड़िया उनके बच्चों को खाने के फिराक में है और वो चिंतित हो गई। ये भेड़िया यहाँ कहाँ से आ गया? लगता है इसकी नजर मेरे बच्चों पर है। मुझे इसका कोई उपाय सोचना होगा, वरना मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगले दिन जब बकरी खाना लाने के लिए बाहर जाने लगी तो उसने जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और मेरे अलावा कोई भी बोले तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस जंगल में एक खतरनाक भेड़िया है। ठीक है मम्मी, आपके अलावा हम किसी के लिए किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलेंगे। पर मम्मी, जब आप वापस आओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो आप ही हो? अच्छा सवाल है। ठीक है, जब मैं आऊंगी तो बाहर से ये कहकर आवाज दूंगी कि 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। हाँ, ये ठीक रहेगा। बच्चों को अच्छे से समझाकर बकरी वहाँ से चली गई और बच्चों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पर उन्हें नहीं पता था कि भेड़िया इसी समय के इंतजार में बैठा था। आज तो मेरी दावत होगी। आज मुझे इन बकरी के बच्चों का भोजन करने से कोई नहीं रोक सकता। भेड़िए ने खतरनाक योजना बनाई थी जिससे बचना बकरी के बच्चों के लिए नामुमकिन था। भेड़िया बकरी के घर के बाहर गया और सोचने लगा। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक बच्चे की आवाज आई। कौन है? भेड़िया बहुत शातिर था। आवाज सुनते ही उसके दिमाग में आया, अगर मैं आवाज दूं तो बकरी के बच्चे डर जाएंगे और शायद दरवाजा न खोलें। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, बकरी की आवाज में जवाब देता हूँ, फिर तो वो दरवाजा जरूर खोलेंगे। भेड़िया किसी भी हाल में आज बकरी के बच्चों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो कोई गलती भी नहीं करना चाहता था। और फिर उसने बकरी की आवाज में बोला, मैं हूँ बच्चों, तुम्हारी माँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। भेड़िए की आवाज सुन एक बच्चा दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर दूसरे बच्चे ने उसे रोक लिया। रुको भाई, ये मम्मी नहीं है। याद है उन्होंने क्या कहा था? जब वो आएंगी तो बोलेंगे 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। ये जरूर वो भेड़िया होगा जो मम्मी की आवाज में बोल रहा है। दरवाजा मत खोलना। बकरी के बच्चे समझदार थे, इसलिए भेड़िए की चाल काम नहीं आई। वो इंतजार करता रहा, पर बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला। लगता है बकरी ने बच्चों को कुछ सिखा के रखा है। कोई और उपाय करना होगा। भेड़िया वहां से चला गया, पर हमेशा के लिए नहीं। वो वही छुपकर बकरी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बकरी खाना लेकर अपने घर वापस आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कहा, 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। ये सुनते ही बकरी के बच्चों ने दरवाजा खोल दिया और बकरी अंदर चली गई। बकरी के अंदर आते ही बच्चों ने उसे सारी कहानी बता दी। शाबाश बच्चों, मैंने जो सिखाया है वो हमेशा याद रखना, तभी तुम लोग सुरक्षित रह पाओगे। उधर बाहर भेड़िए ने बकरी की बात सुन ली और उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। अगले दिन भेड़िया छुपकर फिर बकरी के जाने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो खाना लाने बाहर गई, भेड़िया थोड़ी देर बाद झोपड़ी के पास गया और बकरी की आवाज में बोला, 1 2 3 4 खाना लाई मजेदार। ऐसा सुनते ही बकरी के एक बच्चे ने सोचा कि उनकी माँ आ गई है और उसने दरवाजा खोला, पर सामने उनकी माँ नहीं बल्कि भेड़िया खड़ा था। बड़े चालाक बनते हो ना बच्चे, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बकरी का सबसे छोटा बच्चा सबसे चालाक था और जैसे ही उसने भेड़िए को अंदर आते देखा, वो चुपचाप झोपड़ी के अंदर रखे एक घास के ढेर के पीछे छुप गया। इधर भेड़िया बचे हुए बच्चों के सामने आ गया। वाह, 4 बकरी के बच्चे, आज तो दावत होगी। नहीं, हमें छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा बच्चे? अब घोड़ा घास से दोस्ती तो नहीं कर सकता। तुम सबको तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और आराम से खाऊंगा।
भेड़िए के सामने बकरी के बच्चे असहाय थे। भेड़िए ने चारों बच्चों को वहां पड़े एक बोरी में डाल दिया और बोरी लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद बकरी अपने घर वापस आई और उसने दरवाजा खुला देखा। वो घबरा गई और दौड़ के अंदर गई। ये दरवाजा खुला क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चों बच्चों। बकरी की आवाज सुनकर उसका छोटा बच्चा जो अंदर छुप गया था वो बाहर आया और अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि कैसे भेड़िए ने उसके भाइयों को बोरी में बंद करके ले गया। ये सुनकर बकरी घबरा गई, पर बकरी साहसी थी। उसने अपने बच्चों को बचाने की सोची थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को उस भेड़िए से बचा के रहूंगी। साहसी बकरी अपने छोटे बच्चे को लेकर भेड़िए की तलाश में निकल गई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भेड़िया दिखा जो एक पेड़ के किनारे सो रहा था। बच्चों से भरी बोरी उसके बगल में रखी थी। वो रहा भेड़िया और बच्चे, यही सही मौका है। भेड़िया भी सो रहा है, मैं चुपके से जाकर बोरी से बच्चों को निकाल लेती हूँ। अपनी योजना अनुसार बकरी चुपचाप दबे पांव भेड़िए के पास गई और धीरे से बोरी खोलकर बच्चों को निकाल लिया। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। शांत बच्चों, अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर भेड़िया जाग गया और बोरी खाली देखी तो वो फिर वापस आ सकता है। तो अब हम क्या करें मम्मी? मेरे पास एक उपाय है। बकरी ने अपना दिमाग चलाया और वहां आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर चुपचाप बोरी में डाल दिया, जिससे भेड़िए को पता न चले कि बोरी के अंदर बकरी के बच्चे नहीं हैं। अब शायद काम बन जाएगा। और तभी भेड़िया नींद से जागने लगा। बकरी ये देख अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और भेड़िए को देखने लगी। भेड़िया जाग गया और बोरी की तरफ देखा। नींद तो पूरी हो गई, अब पेट पूजा की बारी है। बकरी के बच्चों को अपनी गुफा में ले जाकर आराम से खाऊंगा। ये सोचते ही जैसे ही भेड़िए ने बोरी उठाई, उसे वो बोरी काफी भारी लगी। लगता है बकरी अपने बच्चों को खूब खाना खिलाती है। कितना भारी है, मजा आएगा इन्हें खाने में। भेड़िया बोरी को उठाकर आगे बढ़ा और सामने एक नदी थी। बकरी ये सब पेड़ के पीछे से देख रही थी। नदी के पास जाकर भेड़िया रुक गया और कुछ सोचने लगा। इतनी भारी बोरी को कंधे में रखकर नदी पार नहीं किया जा सकता, कोई और उपाय करना होगा। हाँ, बोरी को कमर में बांध लेता हूँ और तैरकर नदी पार कर लेता हूँ। ये सोचकर भेड़िए ने बोरी को अपनी कमर में बांध लिया और नदी में छलांग लगा दी। पर पत्थर के कारण बोरी इतनी भारी हो गई थी कि भेड़िया नदी में तैर नहीं पा रहा था, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था। भेड़िए ने खूब हाथ पांव मारे पर अपने आप को बचा नहीं पाया। नहीं, मैं तैर नहीं पा रहा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पर उसे बचाने वाला बात कोई नहीं था और भेड़िया देखते ही देखते नदी में डूब गया। बकरी अपने बच्चों के साथ ये सब देखती रही। वो खुश थी क्योंकि अब उस भेड़िए का खतरा हमेशा के लिए टल गया था। बुरे का अंजाम हमेशा बुरे में होता है।